नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसा। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? वसा। वसा क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वसा, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं वसा क्या होता है, फैट्स क्या होता है। तो बोलेंगे वसाओं का निर्माण भी किससे किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से होता है। जो वसा होता है, वसा का निर्माण जो होता है वह किससे किससे होता है? तो बोलेंगे कार्बन से होता है, हाइड्रोजन से होता है और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा क्या होती है? सबके हिसाब से जो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, उसके अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। किसकी किसकी मात्रा? बोलेंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? हाइड्रोजन और कार्बन की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। तो क्या बताए? वसा क्या होता? वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। कहने का मतलब है जो वसा होती है, वसा भी हमारा किससे किससे मिलकर बना होता है? बोले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वह क्या होता है? वह कम मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते, वसा का उपयोग। अच्छा, वसा हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? क्या वसा, जो वसा होते हैं, वसाएं होती हैं, वह कहाँ कहाँ से मिलता है? तो बोलेंगे दूध से, ठीक ना। दूध से जितने भी प्रोडक्ट बने होते हैं सबसे क्या होते हैं? हमको वसा निकलती रहती है ना। वसा का मतलब हम बोल सकते हैं एक तैलीय पदार्थ या बोलेंगे तेली पदार्थ के रूप में हम बोल सकते हैं, है ना। जी हाँ, जिस जिन भोजनों से हमको तेल के रूप में, जिन जिन भोजनों में हमको तेल के रूप में विटामिन मिले, वसा मिले, या तेल के रूप में जो चीज हमारा अपघटित होकर पोषक तत्व मिले, वही क्या होता है? वही हमारा वसा होता है। क्या बताएंगे? बोलेंगे जिन पदार्थों को खाने पर हमें क्या मिले? हमें तेल के रूप में पोषक तत्व मिले, उसे हम क्या कहेंगे? उसे वसा कहेंगे। आगे बढ़ते, वसा का उपयोग। तो बोलेंगे वसा का उपयोग निम्नलिखित है। पहला बोलेंगे शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। शरीर में क्या बोलेंगे? शरीर जो है, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ। अतिरिक्त भोज्य पदार्थ का मतलब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत जो भोजन हमारा जो दिनचर्या है उसमें अगर हम यूज कर लेते हैं, उसमें कार्य कर लेते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है उसे किस रूप में इकट्ठा कर लिया था? वसा के रूप में कर लिया जाता है। तो बताएं, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा बोलेंगे वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो वसा होती है, वसा क्या करती है? हमको एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। तो वसा जितने भी वसाएं होंगी वह क्या करती है? वह हमको क्या देगी? ऊर्जा देगी। और क्या करेंगे? ऊर्जा जब देगी तो हम अपने शरीर से क्या करा लेंगे? काम करा लेंगे। जैसे हमको शरीर में हमारे एनर्जी मिला, हम क्या करेंगे? हम एनर्जी से क्या करेंगे? जो भी हमारा दिन में जो भी काम करते हैं, दिनचर्या जो होता है, हम काम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये ताप नियंत्रक तथा कोशिका कला के निर्माण में सहयोग देते हैं। ताप नियंत्रक का मतलब क्या होता है? ताप नियंत्रक का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा अगर हमको गर्मी लग रही है ना, गर्मी जो है अगर हमको लग रही है, उसे हम क्या करेंगे? अब उसे क्या करता है? ये अब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसको नियंत्रित करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? कि हमारे शरीर को गर्मी ना लगे। और कोशिका कला के निर्माण में सहयोग करता है। कोशिका कला क्या होता है? जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका के ऊपर जो लेयर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कला। कोशिका भित्ति के ऊपर होता है, ठीक ना। तो बोलिए कोशिका कला का भी निर्माण कौन करता है? वसा ही करता है। आगे, वसा शरीर को आकृति भी देता है। कहने का मतलब जो वसा होती है वह हमारे शरीर के आकार को भी निश्चित करता या बनाता है। कौन बनाता है? बोलेंगे वसा होता है।
तो वसा का उपयोग कौन कौन सा हो गया बोलेंगे। पहले बोलेंगे भोज्य पदार्थ अगर ज्यादा हो जाता है तो उसे किस रूप में कर देते हैं, वसा के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। वसा ऊर्जा देता है, वसा ताप नियंत्रण करता है, उससे कला का निर्माण करता है, वसा क्या करता है आकृति आकार भी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, तो प्रोटीन्स का यूज कैसे कैसे होता है और इनके बारे में जानते हैं। क्या जानेंगे बोलेंगे कार्बन जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन जो होता है वह किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, बोलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। क्या बोलेंगे, जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है और कौन सा नाइट्रोजन, ये सब चीज मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। क्या बोलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या बोलेंगे नाइट्रोजन, ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। फिर आगे, प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। क्या बोलेंगे, प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। मतलब ढेर सारे अमीनो अम्ल जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे। प्रोटीन का एक अणु क्या होगा, कई अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। मतलब ढेर सारे अमीनो अम्ल जब मिलेंगे तब क्या बनेगा, एक प्रोटीन बन के आएगा। मतलब प्रोटीन का एक अणु मिलकर आएगा। क्या बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, कई अमीनो अम्ल रहेंगे, ढेर सारे अमीनो अम्ल रहेंगे, आपस में मिले तो प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं प्रोटीन्स का उपयोग क्या क्या होता है। तो बोलेंगे प्रोटीन के उपयोग निम्नलिखित है। पहला, प्रोटीन्स जीव द्रव्य निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। प्रोटीन जो होता है जीव द्रव्य मतलब जैसे कोशिका द्रव्य होता है, नहीं होता, कोशिका के अंदर होता है, वैसे जीव द्रव्य भी होता है जो क्या होता है, जीवों में पाए जाते हैं। तो क्या बोलेंगे प्रोटीन्स जीव द्रव्य निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ है। प्रोटीन्स जीव द्रव्य निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ है। मतलब प्रोटीन्स क्या करता है, जीव द्रव्य का निर्माण कराता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा बोलेंगे ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वह किसका निर्माण करते हैं, वह हमारा किसका निर्माण करता है, एंजाइमों का निर्माण करता है। ध्यान समझिएगा, जो हमारा प्रोटीन्स होता है वह क्या किसका निर्माण करता है, एंजाइमों का निर्माण कराता है। वसा जो होता है, वसा किसका निर्माण करता है, तो बोलेंगे हमारा कोशिका कला का निर्माण करता है और हमारे शरीर को क्या देता है, आकृति प्रदान कराता है ना। तो जो हमारा मतलब प्रोटीन्स होते हैं वह किसका निर्माण करेगा, एंजाइम का निर्माण करेगा। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि एंजाइम जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो बोलेंगे प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। आगे, ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं। टूट फूट की मरम्मत करने का मतलब है कि जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं वह क्या करते हैं, वह हमारे शरीर में टूट फूट का मतलब होता है कहीं चोट लग गई है ना, या हड्डी टूट गई या मसल्स टूट गए है ना, उनका निर्माण कराने में क्या करता, सहायता करता। कौन सहायता करता, जो प्रोटीन्स होते हैं। तो बोलेंगे ये शरीर मतलब प्रोटीन शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं। क्या करते हैं, मरम्मत करने का मतलब उसे क्या करते हैं, जिसे कोई हमारा चोट लग गया, हमारे शरीर में हमारा हाथ कट गया, अब हाथ जब कट गया तो उसके ऊपर लेयर बनाने में या उसको भरने में सहायता कौन कराता है, बोलेंगे प्रोटीन कराता है। आगे, आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया पढ़ाए हैं कि नहीं, या जानते कि नहीं जानते, तो बोलेंगे ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ये बताया था ना। और अनऑक्सीकरण क्या कहता, ऑक्सीजन की ह्रास होती है। तो इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या कहेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करते। मतलब हमारे शरीर में अगर जरूरत किसकी है, प्रोटीन्स की, हमको एनर्जी की, या बोल सकते कि हमारा शरीर जो है टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, जो ऑक्सीकरण क्रिया कर लेगा उसके दौरान ऊर्जा प्रदान कर लेता है। क्या करता, ऊर्जा प्रदान कर लेता है। आगे, प्रोटीन्स से बनी एंटीबॉडीज हमें रोगों से सुरक्षा कराता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब
अब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज का मतलब होता है कि ये हमारे जो शरीर के अंदर वायरस आने वाले हैं, आते हैं वायरस, उनसे लड़ने के लिए क्षमता, क्या बोलेंगे, उनसे लड़ने के लिए क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब होता है उसे जो बाहर से आने वाला जो वायरस है उसे नष्ट करने में सहायता करता है। कौन करता है? एंटीबॉडीज। कौन बनाता है? तो बोलेंगे प्रोटीन बनाता है। तो बोलेंगे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। और क्या करता है एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज ये करता है कि जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न होने वाला है उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन हमको बहुत जरूरत है। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कहाँ कहाँ बहुत जरूरत किसे? पहले बोलेंगे टूट फूट की। सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे जो हमारा शरीर टूट फूट जाता है, टूटता फूटता है, कहीं चोट लग जाती है तो उसको मरम्मत करने में करता है। और दूसरी बात यहाँ पर एंटीबॉडीज के रूप में। एंटीबॉडीज के रूप में क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज का मतलब हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर के अंदर वायरस जाते हैं, पहली बात तो स्वाभाविक रूप है, क्योंकि हमारे आसपास का जितना भी माहौल है सब क्या हो चुका? गंदा हो चुका। गंदा का मतलब जो प्रकृति हमारा साफ रूप से साफ नहीं है ना? जो प्रकृति है वह हमारा एक क्या साफ नहीं, सफाई नहीं है। सब जगह हम कहीं पर भी जाएंगे हमको वायरस दिखेंगे। जैसे हम यहीं पर खड़े हैं तो हमको क्या दिखेंगे? वायरस हमारे दिखते रहेंगे, है ना? तो वायरस दिखते रहेंगे। जब वायरस दिखते रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो वायरस हमारे शरीर के अंदर आएंगे। अब कैसे रहेंगे? तो वायरस जो है हमारे वायु के अंदर, या बोलेंगे वायु जो है उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। अब जो भोजन खाने जा रहे हैं वहां पर है, हमारे हाथों पर है कि नहीं है? अब वही ऑक्सीजन हम क्या किए? ग्रहण किए। अब हमारे क्या किए? शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। कौन प्रवेश कर गए? जो हमारे वायरस थे बाहर जो हवा में उड़ रहे थे, है ना? अब शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। अब शरीर के अंदर हमारे एंटीबॉडीज ना रहे तो क्या करेंगे? अब जाके अपना घर बनाएंगे। कैसे घर बनाएंगे? अब इनको पहली बात तो भोजन मिल जाएगा, अनुकूल स्थिति मिल जाएगी। अनुकूल स्थिति का मतलब क्या? जैसे उनको रहने के लिए घर मिल जाएगा शरीर के अंदर। उनको जैसे घर बनेगा, पहली बात तो तुरंत अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करेंगे। भोज्य पदार्थ मिला, अनुकूल परिस्थिति मिली, अपना जो संख्या है बढ़ा लेंगे। 1 सेकंड में हजारों की संख्या बढ़ाते हैं, है ना? तो संख्या बढ़ाते जाएंगे। अब जब तुम्हारे शरीर के अंदर ढेर सारे ये हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अब मिलते 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 मोटे ताजे हो जाएंगे। मोटे ताजे हो जाएंगे क्या करेंगे? हमारे शरीर में जो हमारा अंग है किसी भी अंग के ऊपर अटैक कर देंगे, है ना? किसी भी पार्ट के ऊपर अटैक कर देंगे। अब क्या होगा? वही जो पार्ट है उसे क्षत करेंगे, धीरे धीरे उसे खाएंगे या उसको नुकसान करते जाएंगे तो हमारे शरीर में क्या होने लगता है? हमारे शरीर में कमी होने लगती है। अब उसके बाद हम वही जो चीज कमी होती है वही क्या होता है? हमारा रोग के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो अगर एंटीबॉडीज ना बने तो हमको क्या? हमको रोगों से प्रतिरक्षा नहीं मिल पाएगा। तो प्रतिरक्षा नहीं मिल पाएगा तो हमारे ढेर सारे हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाते हैं? हमारे ढेर सारे वायरस आ जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर ढेर सारे वायरस जब आ जाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा? कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, है ना? चलिए देखते हैं। अगर आप बोलेंगे विटामिन क्या होता है? विटामिन तो बोलेंगे ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जो विटामिन है ये क्या है? एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है ना? जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होता है। अपूर्णता मतलब कमी, है ना? क्या होती? कमी। तो बोलेंगे ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। विटामिन होता है विटामिन। हम क्या कहेंगे? पहले बोलेंगे ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? ये शरीर को क्या करते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अगला बोलेंगे इनका अगर कमी हो जाता तो कौन सा रोग हो जाता? अपूर्णता रोग हो जाता है। अगला बोलेंगे इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। वृद्धि कारक का मतलब ये हमारे शरीर में वृद्धि लाते हैं। मतलब हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं हमारे शरीर को क्या करते हैं? ग्रोथ कराते हैं, बढ़ाते रहते हैं। कौन बढ़ाता है? बोलेंगे जो विटामिन होंगे, विटामिन हमारे शरीर को क्या करेगा? बड़ा बनाएगा, वृद्धि करेगा, है ना? तो यहाँ अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन तो क्या हो जाता है? हमारा अपूर्णता रोग हो जाता है। और ये क्या होता है? यह हमारे शरीर को क्या करता है? प्रतिरक्षा भी करता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो बोलेंगे बी और सी। बी और सी जो हमारा है तो हमारा क्या है? हमारा किसमें है? बोलेंगे जल में घुलनशील पदार्थ है ना? और सॉरी जल में घुलनशील विटामिन है।
वसा, वसा में घुलनशील कौन कौन से बोलेंगे ए डी ई के, कौन कौन से ए डी ई के, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे क्या है विटामिन बोलेंगे वसा के अंदर घुल जाते हैं। जल में कौन कौन से घुलते हैं बोलेंगे बी और सी, बी और सी हमारे जल में घुल जाते हैं, बोलेंगे विटामिन जो होते हैं हमारे जल में घुल जाते हैं, है ना। ठीक